नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका मिनी सभी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आपको जो आदेश दिखाने जा रही हूँ उनको लास्ट तक देखें बहनों, कई आदेश लगे हुए हैं तो वीडियो को बीच में छोड़ करके ना जाए। तो देखिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास बदायूं 18/10/2024 यानी कल परसों का निकला हुआ आदेश है। बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी जनपद बदायूं, आप लोगों द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि आपकी परियोजना की कतिपय कार्यकर्ती सहायिकाओं का मानदेय माह मई जून जुलाई या अगस्त का नहीं आया है, बाकी सभी महीनों का आ रहा है। उक्त के संबंध में निर्देशालय लखनऊ से वार्ता की गई, जिससे ज्ञात हुआ कि जिन कार्यकर्तियों और सहायिकाओं का मानदेय उक्त माहों में से किसी माह का नहीं आया है, वह आधार प्रमाणीकरण और मोबाइल वेरिफिकेशन कार्य के कारण बिल जनरेट न होने के कारण नहीं आया है। अतः उपरोक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त माहों के जिन कार्यकर्तियों सहायिकाओं का मानदेय उनके खाते में नहीं आया है, उनको सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर 1 सप्ताह के अंदर हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि आंगनबाड़ी शीट तैयार कर निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पोस्टाल उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित कर मानदेय से वंचित कार्यकर्तियों सहायिकाओं के मानदेय भुगतान की कार्रवाई कराई जा सके। तो देखिए, चाहे वो किसी भी जिले की बहन हो, इस तरीके का प्रारूप अपना आप खुद भी बना सकती हैं। देखिए, ये लिखना तो है नहीं आपको, सिर्फ इतना जो प्रारूप है इतना वाला ये आप अपना प्लेन पेपर पर लिख करके अपने सुपरवाइजर को जमा कर दें, जिससे जिन बहनों का चाहे वो किसी भी ज़िले से उत्तर प्रदेश के थे तो उनका मानदेय आ सके, चाहे वो किसी भी महीने का रोका हुआ हो। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि जिन बहनों को नहीं जानकारी है उनको भी जानकारी हो जाए और उनका मानदेय समय से आ सके। कम से कम दीपावली तो उनके रुके हुए मानदेय से ही आ जाए। सरकार तो इस दीपावली पे कुछ बढ़ाने वाली नहीं है, अगर बढ़ाएगी तो हम आपको समय से अवगत अवश्य करा देंगे। तो इसमें आपको क्या क्या भरना है, क्रम संख्या लिखनी है, दूसरा है आपका कॉलम परियोजना का नाम लिखना है, चाहे वो किसी यानी परियोजना का मतलब आप जिस ब्लॉक से है उस परियोजना का नाम लिखना है। उस परियोजना का जैसे आपका आगरा ज़िले में कोई भी खेरागढ़ परियोजना है या अकोला है या जो भी है आपका, इस तरीके से आपको अपने ये लिखना है। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका का नाम, तो यहाँ पर आप अपना नाम, चाहे वो सहायिका हो तो सहायिका अपना नाम लिख दें, आंगनवाड़ी है तो आंगनवाड़ी अपना नाम, या केंद्र का नाम लिखना है, केंद्र का यानी कोड भी लिख देना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका जो भी है। और यहाँ पर लिखना है अपना खाता संख्या, 5वें कॉलम में खाता संख्या लिखना है, और 6वें कॉलम में IFSC कोड, जो बैंक की पासबुक होती है उस पर IFSC कोड होता है। और उसके बाद में आपको बैंक के खाते में 7वें नंबर पर बैंक की खाता का नाम, यानी किस बैंक में आपका जो आता है तो उस बैंक का नाम लिखें, चाहे पंजाब हो, यूनियन हो, स्टेट हो, जो भी हो आपकी। और माह का नाम जिसमें महीने में मानदेय ना आया हो, यानी आपका मई का नहीं आया या जून का नहीं आया या जुलाई का नहीं आया, जिस भी महीने का नाम नहीं यानी मानदेय नहीं आया है, तो आपका अगर 1 महीने का नहीं आया तो 1 महीने का नाम लिख दें। अगर आपका 2-3 महीने का नहीं आया है तो इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ लिखते जाए। यहाँ पर मई, जून, उसके बाद नीचे जुलाई लिख दें। इन महीनों का नहीं आया, जिस भी महीने का नहीं आया, तो इस तरीके से आप अपना इसको फॉर्मेट को भर करके और अपने सुपरवाइजर को जमा कर दें। आज तो संडे है, लेकिन कल सोमवार को अवश्य जमा कर दें, जिससे 1 सप्ताह के अंदर ये पहुंच जाए। 1 सप्ताह का समय मांगा है कि 1 सप्ताह के अंदर आपका मानदेय आ जाएगा, 1 सप्ताह तक ये पहुंचाना है। प्रमोद कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी बदायूं, जिला कार्यक्रम निर्देशक महोदय बाल विकास सेवा एवं पोस्टाल उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिला अधिकारी महोदय बदायूं, मुख्य विकास अधिकारी महोदय बदायूं। यानी निर्देशक जी से उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि वो यानी उनके जो वेरीफाई मोबाइल नंबर नहीं हुए हैं और इनके प्रमाणीकरण आधार है जो प्रमाणीकरण नहीं हुए हैं, तो उसकी वजह से रुका हुआ है। तो बहनों, आप इस तरीके से भेज दें जिससे कि आपका आधार कार्ड प्रमाणीकरण और मोबाइल नंबर वेरीफाई कराते रहे और अपना ये तब तक आपका मानदेय समय से आ जाए।
अब देखिए दूसरा है, ये बहनों आप सभी को पता है 25 तारीख का धरना जोर जोर से होने जा रहा है, विशाल धरना। तो सभी बहनें उसमें, अब ये होगा या नहीं होगा इसको हम आपको बता देते हैं। आपको गिरीश कुमार पांडे, नीलम पांडे, सुशीला गुप्ता महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को प्रदेश के समस्त जनपदों से जिला अधिकारी महोदया को ज्ञापन देंगे, यानी ज्ञापन देना है। लखनऊ 18 अक्टूबर 2024 प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के मांगों एवं समस्याओं के समाधान हेतु विभाग को कई बार पत्र देने के बाद भी मांगों पर विचार की व समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। आंगनवाड़ी बहनों का उत्पीड़न बहुत ही बढ़ गया है, जिसके कारण आंगनवाड़ी बहनों में अत्यधिक रोष व्याप्त है, जिसको लेकर आगामी दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को प्रदेश के समस्त जनपदों में आंगनवाड़ी बहनों द्वारा जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। प्रदेश के 4.25 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं में ECCE एजुकेटरों को रखे जाने पर काफ़ी रोष व्याप्त है। प्री प्राइमरी स्कूल का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी आंगनवाड़ी महिलाओं को ही रखा जाए। आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय आज की महंगाई के हिसाब से बहुत ही कम है, जिसमें कि इनका जीवन यापन करना अत्यधिक कठिन हो गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को न्यूनतम मानदेय कम से कम 10,000, किसी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को 7,500, आंगनवाड़ी सहायिका को 5,000 शीघ्र ही करने का आदेश निर्गत किया जाए। आंगनवाड़ी बहनों को दिए गए मोबाइल जो ज़्यादातर खराब हो चुके हैं, मोबाइल रिचार्ज वर्ष 2019 के बाद से अभी तक नहीं आया है। आंगनवाड़ी महिलाओं को अपने अल्पतम मानदेय से ही मोबाइल का रिचार्ज कराना पड़ता है। मोबाइल व रिचार्ज का पैसा शीघ्र ही दिया जाए ताकि विभागीय कार्य करने में असुविधा व्याप्त न हो। जनपद आगरा में पिछले दिनों हुए निर्दोष आंगनवाड़ी महिलाओं पर कार्रवाई उचित नहीं है, क्योंकि पोस्टार घोटाले की जांच किए बगैर ही गरीब आंगनवाड़ी महिलाओं पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दी गई। निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा निर्दोष आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को शीघ्र ही रिहा किया जाए। 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी आंगनवाड़ी बहनों को बिना ग्रेजुएटी पेंशन के ही सेवा समाप्त कर दिया जा रहा है, जिससे वह आंगनवाड़ी पहले अपनी वृद्धावस्था में भुखमरी के कगार पर चली जा रही हैं। इनको सेवा उपरांत ग्रेजुएटी का पेंशन का लाभ दिया जाए आदि विभिन्न मांगों को लेकर दिनांक 25/10/2024 को प्रदेश के समस्त जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन पत्र द्वारा जिले के जिलाधिकारी महोदया को दिया जाएगा। संगठन समस्याओं के समाधान हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से शीघ्र ही कदम उठाने की आशा करता है। तो यानी जिले पर जिला अधिकारियों को सभी जिलों में अपने अपने जिलाधिकारी को दिया जाए 25 तारीख को, जिससे मुख्यमंत्री जी के नाम और वहाँ से कुछ जो हमारी अभी बुलंदशहर की आंगनवाड़ी यानी सावित्री चौधरी जी ने बातें रखी और कुछ इसी तरीके से बातें रखी जाएंगी, जिससे कि उसका समाधान हो सके बहनों। नहीं तो फिर उसके बाद बहुत बड़ी दुविधा आने वाली है। सबसे हमारी मांग यही होनी चाहिए, क्या हमारे लिए अलग से कोई दुकान है जिस पर हम कम कीमत में सामान खरीद सकते हैं, या फिर जो भी इसका बिल बनाता है वो इस 5,000 में या 6,000 में एक महीने का खर्चा निकाल करके हमको दिखा दे कि यानी बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बाकी सभी घर का खर्चा, तो हम मान जाएंगे, हम इसी को लेना स्वीकार करेंगे। अब देखिए 19 तारीख यानी कल का दूसरा आदेश है, इसमें क्या लिखा हुआ है बहनों, शाम के लिए और भी आदेश लगे हुए, अगर शाम को समय मिलता है तो ठीक है, नहीं हम कल सुबह वीडियो बनाएंगे, क्योंकि शाम तक थोड़ा काम ज़्यादा हो जाएगा और हम भी बिजी हो जाएंगे। तो देखिए आदेश और यानी नया आदेश आया है, वो बहुत ही यानी किस महीने कितना क्या है, तो वो उस आदेश को देखना बहुत ज़रूरी है। महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को प्रदेश में समस्त जनपदों में जिलाधिकारी महोदया को देंगे ज्ञापन। लखनऊ 19 अक्टूबर 2024 प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की मांगों को समाधान हेतु देखिए इसमें वही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इसमें 18,000 रुपये मानदेय एवं सहायिका को
तो देखिए इसमें जो यानी मांग रखी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 18,000 रुपये मानदेय एवं सहायिका को 9,000। तो देखिए ये मांग सही है थोड़ी, क्योंकि देखिए 10,000 आप मांगेंगे तो वो तो 1,000 भी नहीं बढ़ाने वाले, क्योंकि ये सरकार ऐसी ही है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मांगेंगे तब जा कर के कुछ करेंगे। अब देखिए मध्य प्रदेश में 15,000 अभी भी मिल रहा है, क्योंकि राज्य सरकार का पैसा अच्छा मिल रहा है वहाँ से। हर साल राज्य सरकार वहाँ पर पैसा बढ़ा देती है। मोबाइल रिचार्ज 2019 के बाद से अभी तक नहीं आया है। 27/9/2024 को निर्देश कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई उचित नहीं है, क्योंकि पोस्टार घोटाले की जांच किए बगैर ही महिलाओं का एक तरफा कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दी गई है। निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, निर्दोष आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शीघ्र ही रिहा किया जाए। इनकी सेवा के उपरांत ग्रेचुटी या पेंशन का लाभ दिया जाए। यदि विभिन्न मांगों को लेकर दिनांक 25/10/2024 को प्रदेश के समस्त जनपदों में माननीय मंत्री जी को संबोधित ज्ञापन द्वारा जिले के अधिकारी महोदया को दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब मैं आपको उस आदेश की तरफ ले चलती बहनों। शाम को जैसा होगा वैसा हम आपको बताएंगे, वीडियो बनेगी या नहीं, लेकिन जो आदेश आपके ज़रूरी हैं उनको हम आपको अवश्य दिखाएंगे। तो देखिए ये बहनों आदेश निकला हुआ है पीलीभीत से, सही पोषण देश रोशन। ये आदेश निकला बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग जनपद पीलीभीत आंगनबाड़ी केंद्र पर अनुपूरक पुरस्कार वितरण का प्रमाण पत्र परियोजना का नाम, यानी इस तरीके का प्रमाण पत्र देना होगा। इसी तरीके का आगरा में निकला था, यानी आगरा में भी इसी तरीके का भर के देना है। आगरा में ये निकला है कि यानी आपको अपने प्रधान और अध्यापक का यानी मोबाइल नंबर देना है, जिससे पता चल जाएगा कि आप आई हैं या नहीं आई हैं। और अड़ोसी पड़ोसियों के मोबाइल नंबर भी लिए जाएंगे। अब ये पीलीभीत का है, तो पीलीभीत में क्या है, जनपद का नाम, परियोजना का नाम, माह का नाम, यानी किस महीने का आपको पुरस्कार यानी प्राप्त हो चुका है। जिस माह का पुरस्कार विवरण किया गया उस माह का नाम, यानी विवरण किस केंद्र का नाम, केंद्र का कोड, कार्यकर्ती का नाम, कार्यकर्ती का मोबाइल नंबर। अब इसमें देखिए ये देखिए यहाँ से क्रम संख्या, लाभार्थी श्रेणी। बहनों फिर से मैं कह रही हूँ, जिनका मानदेय नहीं आया है वो एक दूसरे को शेयर कर दें, जिससे सभी बहनों का दीपावली से पहले मानदेय तभी आ जाएगा। बहनों के घर में कुछ खुशियाँ आ जाएंगी, रुका हुआ मानदेय उनका आ चुका है। अब पहला नंबर आ जाता है गर्भवती धात्री का, दूसरा नंबर है 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का, तीसरा नंबर है 3 से 6 वर्ष के बच्चों का, चौथा नंबर है आपका स्वयं अतिकुपोषित बच्चे। अब देखिए केंद्र के कोड के नीचे आपको लिखना है पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड लाभार्थी की संख्या, यानी गर्भवती धात्री की संख्या कितनी है आपकी 10, 20 जो भी है। फिर आपके 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की संख्या 10, 20, 50, 3 से 6 की संख्या, और स्वयं बच्चों की संख्या 2 या 4, 3, 2 होती है। उसके बाद आ जाता है आपका तीसरा कॉलम नेफेड द्वारा प्राप्त लाभार्थियों की संख्या, यानी आपको नेफेड द्वारा कितने लाभार्थियों का राशन प्राप्त हुआ। जो आपके पोषण ट्रैकर पर 3 माह यानी गर्भवती धात्री आपकी 20 है, तो नेफेड से आपको 20 का प्राप्त हुआ है, या फिर 18 का या 19 का, ये संख्या भरनी है आपको। इसी तरीके से सब में भरनी है, ठीक है। उसके बाद लाभार्थियों की संख्या जिनका राशन प्राप्त कराया गया, यानी फिर उसके बाद ये अगला कॉलम आ जाता है आपको। ये यहाँ पर कितने पोषण ट्रैकर पर हैं, कितना आपको प्राप्त हुआ और कितना आपने बांटा, ये यहाँ तीसरे कॉलम पर आ जाता है। कितना आपने लाभार्थियों की संख्या जिनको राशन प्राप्त कराया गया, क्योंकि ऊपर से फ़ोन आएगा, जानकारी ली जाएगी। अगर जिसको मिल गया है तो उसके हस्ताक्षर भी आपके पास होंगे, और जिसको नहीं मिला है उसके नहीं होंगे। और जिसको यानी कॉल से पूछा जाएगा तो वो बताएगा कि हाँ मिला या नहीं मिला, तो इसलिए इसमें मेन लाभार्थियों की संख्या लिखी जाएगी। प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण के अनुसार निम्नवत गठित ग्राम निगरानी समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के समक्ष उनकी उपस्थिति में नियमानुसार राशन का वितरण किया गया। गठित समिति का विवरण नाम, पदनाम व हस्ताक्षर। पदाधिकारी का नाम, यानी आपके जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, तो वो देखिए इस तरीके से, यानी ग्राम का अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, सभासद, सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। फिर आपके और जो सदस्य आएंगे उनके नाम लिखे जाएंगे यहाँ पर पद, और यहाँ पर उनके हस्ताक्षर सभी के कराए जाएंगे कि हाँ इनके सामने हमने ये उन्हीं के सामने नियमानुसार, यानी जितना आया है उसी नियम के अनुसार हमने वितरण किया है। उसके बाद दिनांक, किस दिनांक में ये आप जमा करोगी फॉर्म, ये यहाँ पर हस्ताक्षर और दिनांक, अपना नाम करके हस्ताक्षर और दिनांक,
और ये भेजना है, आपने कितना वितरण किया। तो देखो बहनों, नए नए यानी अब आपके शिकंजे कसे जा रहे हैं बहनों पर। तो कोई भी बहन अपनी ऐसी गलती ना करे जिसकी वजह से आपको कहीं कोई दिक्कत हो। और जो बहनों को फंसाया गया है या खुद फंस गई जो भी हो, तो उनको जल्द से जल्द, हम सरकार से हमारी आवाज़ पहुंच रही है, तो जल्द से जल्द उन बहनों पर जो कार्रवाई की है, उनको निर्दोष बहनों को, तो उनकी जो कार्रवाई उनको वापस लें और उनकी जांच करें, और उनको जो हमारी बहनें जेल में है उनको रिहा करवाएं, जिससे कि उनके घर में दीपावली अच्छे से मन सके। और आपकी जो भी होगी यानी आप जांच करें, जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो दोषी नहीं है निर्दोष बहनों को वहाँ से अंदर से बाहर निकलवाएं। बहनों, आपके लिए समय निकाल करके वीडियो बनाया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि पता है कि समय कितना कीमती, सबसे बड़ा कीमती समय ही है, जो समय सब कुछ करवा देता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। आज शाम को मिलेंगे या नहीं, लेकिन कल सुबह अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद।